नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि नया जमीन मैंने खरीदा है तो उसका खतियान कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि हमने कोई जमीन खरीदा है तो उसका जमीन रजिस्ट्री मैंने कराया, सेल डीड, तो वो उसे हम केवाला भी कहते हैं और बैनामा भी कहते हैं। तो वो हमारे पास कागजात है, उसके आधार पर हम दाखिल खारिज कराते हैं। तो फिर मेरा दाखिल खारिज होता है और लगान रसीद कटता है। तो ये हमारे पास कागजात होते हैं जमीन का। अब हम चाहते हैं कि उस कागजात से हमारे नाम से खतियान बने, ठीक है, खतियान बने। तो इसके लिए इस बात को थोड़ा सा जान लीजिए कि खतियान जब भी बनता है तो वो सर्वे के समय बनता है। यदि सर्वे से पहले आपने जमीन खरीदा है और सारा पेपर कंप्लीट है, दाखिल खारिज भी आपका हो चुका है, उस जमीन पर आपका दखल कब्जा है, तो फिर जब सर्वे हो रहा होता है तो उसमें वो आपको सारा पेपर सबमिट करना होता है और उस पेपर के आधार पर आपके नाम से खतियान बनता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बिहार में जो है वो सर्वे का कार्य मतलब चल रहा है। यदि आप किसी जमीन को अभी खरीदते हैं तो फिर आप उस जमीन का दाखिल खारिज करा सकते हैं। दाखिल खारिज कराने के बाद आपके पास सारा पेपर होगा, दखल कब्जा है जमीन पर। तो अभी जो सर्वे हो रहा है, तो अब सर्वे में क्या होगा, जब आपका पेपर सबमिट होगा तो उसके आधार पर जो है आपका खतियान बन जाएगा। तो इस तरह से होता है, डायरेक्ट नहीं है कि किसी जमीन को हम खरीदे और उसका खतियान बना ले अपने से, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि खतियान सिर्फ और सिर्फ सर्वे के समय तैयार होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।